जस्ट 500 की एसआईपी से 10 साल, 20 साल और 30 साल में कितना पैसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते और देखते हैं। मान लो आपको एसआईपी करना है और म्यूचुअल फंड पर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि 10 साल में आपका कितना बन जाएगा, 20 साल में कितना बनेगा, 30 साल में कितना बनेगा। आप 500 रुपीज एसआईपी कर रहे हो तो, क्योंकि इनका जो डिपेंड करता है रिटर्न वो इंटरेस्ट के ऊपर होता है। फिर भी हम देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखेंगे, स्क्रीन में देखते। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं स्क्रीन में लेके जाता हूं आपको, ठीक है। तो ये देखो ऑन हो गया स्क्रीन, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो 500 की एसआईपी से 10 साल, 20 साल और 30 साल में कितना पैसा बनेगा। अगर आप 500 पर मंथ एसआईपी करते हैं और एग्जाम्पल 12% एनुअल एवरेज रिटर्न में लेते हूं, क्योंकि जो एसआईपी में जो एवरेज रिटर्न जो कैलकुलेशन होता है वो 12% होता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा भी मिल सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में फिर भी हम 12% में कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो 10 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 60,000, ठीक है। और अप्रोक्स फंड वैल्यू 1,16,000 और अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट होगा 56,000, मतलब इतना आपका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 10 साल में। आप 500 रुपीज की एसआईपी कर रहे हो तो, और 20 साल में 1,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा। अप्रोक्सीमेटली फंड आपका बन जाएगा 4,99,000 और आपका जो इंटरेस्ट बन जाएगा 3,79,000। इसी टाइप का आपको 30 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट फंड वैल्यू होगा 17,65,000 और जो आपका प्रॉफिट होगा 15,85,000 होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है 500 मंथ का इन्वेस्टमेंट 30 साल में सिर्फ 1,80,000 आपकी पॉकेट से जाएगा, और लेकिन 12% अज्यूम्ड रिटर्न पर आपका बढ़ेगा 17,65,000 आपको मिलेगा। मतलब ये जो 12% रिटर्न है ये मार्केट लिंक्ड है, पर इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। फिर भी हम कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। आपको 500 रुपीज 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है और इसको 12% तो देता है। फिर भी एक एवरेज चेक करते हैं तो मिनिमम 20 से 30 साल 30% इंटरेस्ट भी मिलता है। मान लो मैंने 30% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अभी देखो कितना बनेगा। 30% छोड़ो, अभी मान के चलते 20% आपको मान लो इंटरेस्ट मिल गया, क्योंकि इसका इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। और 20% हिसाब से चलोगे तो आप देख सकते हो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो 1,50,000 रुपीज रहेगा। और प्रॉफिट मतलब आपको इंटरेस्ट टोटल मिल जाएगा 41,63,354 और टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा 43,13,354 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने 20% रिटर्न के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ। इसको मैं हटा के 25% कर दूंगा तो आप देख सकते हो कितना बन जाएगा। आप देख सकते हो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो सेम रहेगा 1,50,000 रुपीज, ठीक है। और आपका जो रिटर्न जो आप देख के आपका होश उठ जाएगा 1,17,27,471, ठीक है। और टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा कितना, 1,18,77,471। मतलब जस्ट 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको बन जाएगा इतना, ठीक है, 25 साल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सही फंड का चूज करना है। और वो फंड मान लो ज्यादा ग्रोथ हुआ 25 साल में कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। जैसे गोल्ड और सिल्वर 1-2 साल में इतना बढ़ गया जिसका कोई हद नहीं है। 96% बढ़ गया है सिल्वर। सिल्वर का वैल्यू कितना था पता है, 1 kg सिल्वर
आप कैलकुलेट करोगे तो 1 kg सिल्वर था जस्ट 80,000 रुपीज, और इन 2 साल में बढ़ गया है, 2 साल में इन 2 years ये बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया 2,50,000 रुपीज, इतना हो गया। और बीच में 3 लाख भी गया था, 3 लाख 3.5 लाख आसपास भी कभी कभी जाता है। और आगे 25 साल में ये कितना होगा इसका कुछ गारंटी नहीं है, ये हो सकता है 3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, कुछ भी हो सकता है। गोल्ड वैल्यू भी ऐसा है, गोल्ड वैल्यू भी 1.5 लाख आसपास हो गया, 1,30,000, 1,40,000 ऐसा करके चलता है। मतलब आगे 20 साल में ये कितना बढ़ेगा आप सोच सकते हो। तो अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, मिनिमम 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। आगे जाके इसका वैल्यू इतना हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। तो अभी देर किसी बात की, अभी अभी जाओ आप शुरू करो, SIP शुरू कर दो। आपके पास जितना अमाउंट है 100 रुपया भी है तो भी स्टार्ट कर दो पहले, क्योंकि टाइम के हिसाब से SIP अमाउंट को बढ़ाना है, स्टेप अप SIP करना है और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कम टाइम में। ये था इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।